बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं ट्रैवलिंग पे था अभी, 2-3 दिन के लिए मैं ट्रैवल पे था और एक इमरजेंसी मीटिंग थी हमारी। तो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कोविड-19 के बाद फ़र्स्ट ट्रैवलिंग कैसी रही, क्या देखा क्या नहीं देखा, रिकमेंडेशंस क्या हैं मेरी। तो टॉपिक पे जाने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमारी बहुत सी नई प्लान्स, नए प्रोग्राम्स आने वाले हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। कोविड-19 के बाद फ़र्स्ट ट्रैवलिंग मैंने की है, तो बड़ा एक्सपीरियंस कुछ ख़ास नहीं रहा। मैं दुबई गया था एक मीटिंग के लिए, जो हमारी कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए वहाँ एक हमारी 10 से 12 कंसल्टेंट की मीटिंग थी, जैसे मोस्टली इंडियन थी और बाकी वो कैनेडियन थे वहाँ पे। और न्यूजीलैंड के बिज़नेस इमिग्रेशन के लिए एक मेरी मीटिंग थी वहाँ पे, एक ऑस्ट्रेलियंस था, उससे मेरी मीटिंग थी। स्टार्ट करता हूँ सफ़र यहाँ से, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसा रहा, क्या नहीं हो। देखें, यहाँ से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जी वीज़ा अप्लाई किया दुबई का। पहले इंश्योरेंस नहीं होती थी, अब इंश्योरेंस भी ऐड कर दी गई है और वो इंश्योरेंस आपके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे वो चेक करते हैं। उससे पहले आ जाए तो कोविड-19 का टेस्ट करवाया गया। कोविड-19 जो कि अप्रूव्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ से करवाने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 2 से 3 दिन का गैप रखी गया कोविड-19 के टेस्ट, क्योंकि एयरलाइन जो है वो कहती है बेशक आप 24 आवर पहले करवाते हैं, बट वो वैलिड फॉर 96 आवर्स होता है। टेस्ट करवाया गया। अब कुछ लोग बेचारे दूर से आए होते हैं, पता नहीं होता उनको कि जब आप टेस्ट करवाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो उनकी जो रिपोर्ट है उसी जगह जाके दोबारा ले लें। वो रिपोर्ट आपकी ईमेल भी आती है और आप प्रिंट निकाल कर, और ना भी प्रिंट निकालें तो ईमेल में एयरपोर्ट पे दिखा सकते हैं। अगर प्रिंट का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप ईमेल में वो जाके एयरपोर्ट पे दिखा सकते हैं। जब वो पूछेंगे आपसे, प्रिंट निकाले तो अच्छी बात है। दूसरा है वो ऑनलाइन चेक भी हो सकता है आपका। वो आई थिंक जब आप करवाते हैं तो 24 आवर के अंदर ही आपको वो सेंड कर देते हैं। एक वो चूँकि जब आप कोविड-19 के टेस्ट करवाते हैं जाके, वो फॉर्म में पूछते हैं फ़्लाइट नंबर क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्या सिम्टम्स वगैरह कुछ चीज़ें नॉर्मल आपने फिल करनी होती है, फिल करके देना होता है आपने। उसके बाद जब आपको टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आप ट्रैवल करते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी जब जाएँ तो लिखा तो बहुत कुछ है कि आप मास्क पहने, बट अगेन वही, हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़ी मुश्किल से अपनी गवर्नमेंट की बात मानते हैं, तो हम अपनी सेफ्टी भी नहीं देखती थी, बट जो गलत बात है। मैं डिफरेंस बताऊंगा कि दुबई में कैसा था और पाकिस्तान में कैसा था। हम जब एयरपोर्ट पे गए, मैं जब एयरपोर्ट पे गया वहाँ पे लाइन में लगा और जो उनकी प्रोसेसिंग थी वो करवाई। अब मास्क डेफिनेटली मैंने तो लिया हुआ था अपना मास्क। उसके बाद हम जब प्लेन बोर्ड किया तो डेफिनेटली उन्होंने कहा जी मास्क आपने लाजमी पहना है, मास्क यहाँ तक भी नहीं रख सकते आप। फिर एक बॉक्स दिया उन्होंने, एक आप देख रहे होंगे बॉक्स टाइम, उस बॉक्स के अंदर से हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, 2-4 चीज़ें थी उसके अंदर। एक फॉर्म साथ दिया गया है। अब असल टॉपिक पे आते हैं, फॉर्म दिया गया है एमिरेट्स एयरलाइन का। उस फॉर्म में आपकी डिटेल आपने मेंशन करनी है, किस मुल्क से आ रहे हैं, यहाँ पे कहाँ रहना है आपने, और एक एप्लीकेशन है, ऐप है जो कि आपने डाउनलोड करनी है, इसका नाम है कोविड-19 DXB, कोविड-19 दुबई उसका नाम है। वो आपने डाउनलोड करनी है। उस डाउनलोड करने के बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो फिल करने होते हैं, वो ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं। तो वो है क्या, नाम, पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट नंबर, डेट ऑफ अराइवल, कहाँ रहेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और अंडरटेकिंग है कि आप ये कहते हैं कि अगर जब मैं दुबई उतरूँगा, मैं टेस्ट करवाने के बाद जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं आती मैं अपने होटल या घर से नहीं निकलूँगा, मूव नहीं होऊंगा। आपने अंडरटेकिंग दी नहीं थी और फाइन लिखा होता है। अगर आप लेट सपोज वॉयलेट करते हैं, वॉयलेट ऐसे करते हैं, लेट सपोज आप होटल से निकल जाते हैं और खुदा न खासा चेकिंग हुई थी आपकी और आपके पास वो रिपोर्ट नहीं है, वो पूछते रिपोर्ट है, आप कहते हैं रिपोर्ट नहीं, तो फाइन हो सकता है। वो आप अंडरटेकिंग देते हैं आप उसकी, आई थिंक 2 से 5 हज़ार दिरहम फाइन है उसका। वो आप साइन करते हैं। फिर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर आप स्क्रीनिंग होती है आपकी, आप जो है वो कोविड-19 का टेस्ट होता है आपका वहाँ पे। टेस्ट से पहले अगेन एक फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है आपने। फिल करने के बाद यही डिटेल उसके अंदर डाली जाती है कि आपको हम जो है वो जो एयरपोर्ट पे जो कोविड-19 का टेस्ट है वो नोज़ से लेते हैं, 2 नोज़ से लेते हैं। यहाँ पाकिस्तान में थ्रोट एंड नोज़ से लिया गया था। वहाँ पे आप टेस्ट लेने के बाद
एक और फॉर्म फिल करते हैं, फिल करने के बाद जाके आपने जो मराहल गुजरते हैं आप उससे इमिग्रेशन के मराहल से। बट एक सबसे बेस्ट जो बात है, यकीन माने विदाउट मास्क कोई भी नहीं था वहाँ पे। हर बंदे ने मास्क पहना हुआ था और हर जगह पे सैनिटाइजर्स हैं, क्लीनली आप जा सकते हैं। बट अब अगर ज़रा आ जाए इम्पैक्ट कितना पड़ा है कोविड-19 का टूरिज़म के ऊपर, यकीन माने अगर मैं ये कहूँ कि 90% इम्पैक्ट पड़ा तो भी कम होगा। मैं पार्टिकुलर दुबई की टूरिज्म की बात करूँ, दुबई एयरपोर्ट आप जो लोग गए हुए हैं, पता है आपको हलचल, बहुत रश और मतलब काफ़ी गहमा गहमी होती थी वहाँ पे। इस दफ़ा वो चीज़ नहीं रही। आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रही होंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो चीज़ नहीं रही। क्योंकि दुबई वैसे रिसेंटली अगस्त में तो ओपन हुआ है, वो चीज़ें इस टाइम वहाँ पे नहीं थी। काफ़ी रूल्स काफ़ी सख्त थे, कैमरे में मॉनिटर हो रहे हैं हर जगह पे, तो आप काफ़ी रूल्स सख्त थे वहाँ पे। जब उतरा मैं वहाँ पे, जब टैक्सी में बैठा, टैक्सी के अंदर भी उन्होंने सेंटर में एक वो प्लास्टिक की शीट से लगाई हुई थी, अगेन वही कि वायरस जो है ना वो स्प्रेड ना हो। एक अच्छी चीज़ है, अच्छी अप्रोच है, उसको किया गया है। जब होटल में जाते हैं आप, अगेन होटल भी आपको टेम्परेचर चेक करता है आपका होटल। इवन वो पहले आपको रिसेप्शन में चेक करता है, फिर 2 दिन बाद रूम में आकर चेक करता है आपके, वो बाबर चेक करता है, पूछते रहते हैं कोई इशू तो नहीं है, कोई ये वो नहीं, कोई फेवर। इवन रूम से रिसेप्शन तक को आपने मास्क अगर उतारा हुआ तो कैमरे में नोट करते हैं, वो आपको फ़ौरन उनकी जो मेडिकल एड वाली आ जाते हैं, प्लीज़ वेयर योर मास्क। जो कि जनरल सी बात है, पाकिस्तान में इतनी आदत नहीं थी मास्क की, तो वहाँ खैर 2 गलतियाँ हुई हैं, बट वो होटल के अंदर ही अल्लाह का शुक्र है हुई है, टैक्सी में तो हुई है। तो वो मास्क पहनने का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़ोर से वहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्ट्रांगली की गई है अपनी तरफ से। दूसरा जो ऑप्शन है, तीसरी जो बात है कि लोग वहाँ पे अगर लेट्स सपोज आप 5 लोग, आप 3 लोग हैं और एक गाड़ी में नहीं बैठ सकते, आप 3 लोग इकट्ठे गाड़ी में नहीं बैठ सकते, इवन टैक्सी में भी नहीं बैठ सकते, प्राइवेट गाड़ी में नहीं बैठ सकते। खुदा न खास्ता अगर 5 लोग बैठ जाते हैं, 4 लोग बैठ जाते हैं और आप कैमरे में जद में आ जाते हैं तो आपको फ़ाइन वो देना पड़ता है। बल्कि एक मुझे टैक्सी ड्राइवर बता रहा था मुझे कि उसको 1000 दिरहम का फ़ाइन हुआ है ज़्यादा लोग बिठाने की वजह से। ये भी एक ऑप्शन है, ताकि वो इसलिए किया गया था कि लोग कम निकलें, कम लोगों की जो है मूवमेंट कम लोगों की हो। इस तरह मार्केट के अंदर आप जाते हैं तो शॉप्स के अंदर भी लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल अलाउड कि आप वहाँ पे शॉप के अंदर भी एकदम इतने लोग इकट्ठे वहाँ पे नहीं हो सकते सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। तो अगर देखा जाए तो रूल्स दुबई में प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं, जो WHO ने जो एक SOPs बनाई हुई है उसको प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है। टूरिज़म के लिहाज से बात करूँ, मैं उन लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन दिनों दुबई टूरिज़म के लिए जाएँ, मैं रिकमेंडेशन नहीं करता। मेरा बड़ा शॉर्ट टूर था, बट शॉपिंग भी करने गया, बट कोई ख़ास आपको इस टाइम गहमा गहमी, कुछ ममालिक, कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पे लोगों की वजह से गहमा गहमी होती है। अगर आप जा रहे हैं फैमिली को मिलने, वो सेपरेट चीज़ है, इसलिए आपकी मूवमेंट नहीं है, फैमिली को मिलना आपने बिजनेस ट्रिप है आपका, वो डिफरेंट चीज़ है। बट जो लोग आजकल सोच रहे हैं दुबई ओपन हो गया है, हम घूमने फिरने जाएं, मैं उनको ब्रदराना मशवरा दूँ मेरे भाइयों, रिकमेंडेशंस मेरी नहीं है, फ़िलहाल ना जाएं, आपको 1.5-2 महीने वेट कर लें तो फिर शायद और सब कुछ ओपन हो जाए, नई चीज़ें आ जाएँ उसके अंदर, मार्केट्स के अंदर नई चीज़ें आएँ तो आप परचेज़ करिए। इस टाइम जो भी कुछ मौजूद है सब कुछ पुराना है और फुली फंक्शन नहीं है। अब आते हैं जी वापस पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान में क्या इक़दाम हैं, पाकिस्तान में क्या वो है। अगेन आप जब प्लेन में बोर्ड करते हैं तो वो 3 फॉर्म देते हैं, तीनों फॉर्म इस आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। एक फॉर्म एमिरेट्स का है, 2 फॉर्म हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसमें CA जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का फॉर्म है वो भी इसमें मौजूद है। इसके अंदर भी वही डिटेल मांगी जाती है कि 14 डेज़ के अंदर कहाँ रहे आप, किन ममालिक में ट्रैवल किया आपने, क्या फेवर था नहीं था, फ़्लाइट नंबर, डेट ऑफ अराइवल, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है वो उसमें फॉर्म में दिया जाता है। प्लेन के अंदर एमिरेट्स की बात पार्टिकुलरली करूँ तो एमिरेट्स के अंदर वो आपके टेम्परेचर हर 2 घंटे बाद, चूँकि अगर फ़्लाइट, हाँ एक दफ़ा चेक किया था उन्होंने टेम्परेचर, और नया मास्क एंड पे वो देते हैं। मतलब अच्छी एक कोविड-19 की जो वायरस को बचाने के लिए, रोकने के लिए अच्छी एक इक़दाम किए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बिहाफ पे हम ये कर रहे हैं। अब ज़रा एयरपोर्ट से निकलते हैं, बाहर एयरपोर्ट से आते हैं तो आगे एक आपने जो फॉर्म फिल किए होते हैं वो आपने देने हैं। वहाँ पे कोई आपका टेस्ट नहीं होता, एक छोटी स्क्रीन लगाई हुई है, वो देख रहा है, वो भी आपस में गप्पे लगा रहे थे, वो खुद देख खास नहीं रहे थे। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मुल्क के अंदर कि सीरियस नहीं है अपनी जॉब के साथ।
कोई बंदा कोई सीरियस नहीं है अपने प्रोफेशन के साथ। अगर गवर्नमेंट ने आपको बिठाया है, सीट दी है, जॉब दी है, तो आपका फ़र्ज़ है, आपका राइट बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन लोगों की स्क्रीनिंग करें जो लोग आ रहे हैं, ताकि यही वायरस हमारे मुल्क में दाखिल ना हो। आप लोगों को याद होगा कोई फ़्लाइट नई एमिरेट्स की पाकिस्तान में ओपन हुई कोविड-19 के बाद, तो 20 लोग जर्मनी चले गए थे, कुछ कोरिया चले गए थे। तो वो कोविड-19 वायरस में वो आ चुका था, तो उन्होंने फ़्लाइटें पाकिस्तान ने बैन कर दी थी। अब ये जो लोग बैठे हैं एयरपोर्ट में, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो चेक करें कौन सही आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। एज ज़्यादा है उसको रोक के साइड पे आप चेक कर ले। आपको लग रहा है कि बंदा, मतलब ये 2-4 चीज़ें उनको करनी चाहिए देखने, ताकि वो वायरस स्प्रेड ना हो। बट अगेन वही बात, आप नॉर्मल आए, यकीन मैंने देखा भी नहीं उस बंदे ने, मेरी नज़र उनके ऊपर थी। जब मैंने वीडियो बनाई तो उन्होंने स्टॉप कर दिया, मुझे वीडियो ना बनाए। मैं जब निकला वहाँ से, पेपर दिया उनको, निकले, तो ये डेफिनेटली मैं मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये क्या हो रहा है इसके अंदर। अभी रिसेंटली जब मैं ऑफिस आया तो कॉल आई कोविड-19 NCCP से, जो कॉल आई कि जी आप ठीक है। मैं ठीक हूँ, कोई फेवर मैं कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र। कहते हैं ठीक है जी, स्ले ब्लेस्ड। ये अब मैं डिफरेंस देखें कहाँ दुबई के जो रूल्स हैं, और बिलीव मी, यकीन माने, मास्क वहाँ पे ऐसे लोगों ने पहना हुआ था जैसे लाजुम फ़र्ज़ है वरना मार देंगे, इतना डर था। यहाँ किसी का डर ही नहीं है। हालांकि मास्क, अब मैं चूँकि यहाँ ऑफिस बैठा हूँ, जनरल सी बात है, मैं अपने ऑफिस बैठा हूँ, शायद मैं मास्क कुछ जब क्लाइंट रहते हैं मैं पहनता हूँ, वरना मैं नहीं पहनता। और चूँकि अपने कमरे में बैठा हूँ इस टाइम, हमें केयर करनी चाहिए इस टाइम। देखें कुछ ये सिंपल सी बातें हैं, इसमें हमारी इतनी मेहनत नहीं है इसके अंदर। मास्क लगाना आपने सिंपल पहन लेना, जब अकेले हो तो उतार दे, जब बाहर जाए तो पहना करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से, प्लीज़ उन भाइयों से, बहनों से, जो लोग देखते हैं, जो मेरी बात को समझते हैं, मानते हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज़ मास्क मत उतारें। हैंड सैनिटाइज़र अपने पॉकेट में रख लें, साशे भी आजकल मिल रहे हैं, पॉकेट में रखें। कहीं भी जाते हैं, कुछ ही टच करने से पहले आप उसको सैनिटाइज़ करें, या टच करने के बाद भी सैनिटाइज़ कर सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें हैं जो सिंपली आप कर सकते हैं, जिससे आपकी जान बच सकती है। अल्लाह आप लोग ज़िंदगी दें, और आपके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स वो भी बच सकते हैं, यानी कि आप वायरस को स्प्रेड नहीं करने से रोक सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें हैं, उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे, बट फिर भी मैं जो देखा, हालात देखे, मैं उसको देखते हुए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे होम। आपकी जान जो है ना वो कीमती है, आपके घर वालों के लिए कीमती है, आपकी खुद अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है इतनी अच्छी, तो उसको जो है वो आप इतना ईजी मत लें। ये नॉर्मल चीज़ें आपके हाथ में आप कर सकते हैं। तो कोविड-19 के बाद जो मेरा पहला सफ़र था, मीटिंग मेरी बहुत अच्छी रही। मैं इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जब हमारे पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह। मीटिंग में मैं 2-4 बातें बता दूं। मीटिंग में ये ज़रूर डिस्कस किया गया, जो बैंड लोग हैं कनाडा के, उसको हमने डिस्कस किया। बिजनेस इमिग्रेशन के बारे में डिस्कस किया। वर्क परमिट कनाडा में इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसके बारे में डिस्कस किया। पिछड़ा फर्दर मैं डिटेल न्यूजीलैंड के बारे में, सिर्फ बिजनेस इमिग्रेशन के बारे में डिस्कशन हुई है, फर्दर और डिस्कशन नहीं हुई अभी तक। इंशाल्लाह कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो मैं शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।